बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशंस पर। और आज हम शुरू करेंगे 9th चैप्टर 4 टॉपिक सिंपल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हमारे पास एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम अपने डेटा को इनकोड करते हैं। इनकोडिंग का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो अनरीडेबल होता है और इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। और फिर हमें एक सीक्रेट कोड की जरूरत पड़ती है जिसको हम की कहते हैं डेटा को रीड करने के लिए। अ की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड। आप यहाँ पे जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है। की मदद से हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर हम अपने साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसी सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बगैर हम अपने साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पुराने वक्तों के ज़माने में जब बादशाह अपने जो मैसेज है वो भेजा करते थे अपने सोल्जर्स को, अपने इत्तेहादियों को, तो वो इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते थे। इससे क्या होता था, उनका मैसेज अगर चोरी हो भी जाता बिलफर्ज तो उसको कोई पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वो क्या होता है, वो इनक्रिप्ट होता है। जब तक उसके पास की नहीं होगी ये डेटा नहीं पढ़ा जा सकता। इसी तरह आप मिसालें लें आज के दौर में कंप्यूटर एक्सपर्ट हमारे पास जो होते हैं। इसी तरह आप मिसालें लें आज के दौर की, जब हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, मूव करते हैं, तो हैकर्स क्या करते हैं, उस डेटा को चोरी कर लेते हैं। मगर इंक्रिप्शन की मदद से वो डेटा चोरी कर लेंगे लेकिन उसको रीड नहीं कर सकेंगे। तो दैट इज वाई इंक्रिप्शन हेल्प अस टू सेव डेटा फ्रॉम हैकर। आप जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी में देख सकते हैं, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, I like my school, but with the help of key we convert it into IEKIL. What is mean by we convert it into reverse order? You can see first is I as it is, now LIKE, so reverse order EKIL. Similarly MY my, similarly SCHOLL. जब इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, LOOHCL। इसका एक और तरीका ये है कि हम अपने नंबर्स को असाइन कर देते हैं। मसलन कि हमारे पास जो A है वो B बन जाएगा और जो B है वो C बन जाएगा। सिमिलरली जो Z है वो A बन जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वही मिसाल है, I like my school. Now here I becomes J. हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, अपने अल्फाबेट्स को एक स्टेप मूव कर दिया। आप यहाँ पे देखें, जो L है वो क्या बन गया, M बन गया, जो I है वो J बन गया। सिमिलरली सो ऑन, S है वो हमारे पास T बन गया। सिमिलरली L हमारे पास M बन गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शंस फॉर डेली लाइफ ऑन इंटरनेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे डेटा को सिक्योरिटी परफॉर्म करने में इंक्रिप्शन एक अहम किरदार अदा करता है। और हम अपनी डेली लाइफ की जिंदगी में इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारी पर्सनल भी होती है, वो हम इंटरनेट पर देते हैं। आप इसकी मिसाल ले लें, आपने कोई चीज़ परचेज करनी है दराज से, तो आप उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमारे पास जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है कंप्यूटर को, वो सिक्योर कैसे रहेगी। ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये इंक्रिप्शन की मदद से आपके डेटा को सिक्योर बनाती है और यही वजह है कि इंक्रिप्शन हमारे डेटा की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करता है। तो इसी लिहाज से इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर। सबसे पहले तो क्या करता है, हमारे डेटा को हैकर्स बचाता है। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, जब हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हैकर क्या करते हैं, वो हमारे डेटा को चोरी कर लेते हैं। मगर अगर हमारा डेटा इंक्रिप्ट हुआ है तो वो डेटा उनके किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस है उनके। आप यहाँ मिसाल में देख सकते हैं इन द बैंक, जैसे कि बैंक पे आप मिसालें लें, बैंक भी इसी इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 2, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। इंक्रिप्शन का हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि कुछ डेटा हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, उसको हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इंक्रिप्शन इसमें भी एक अहम किरदार अदा करता है, हमारे डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा अक्रॉस डिवाइसेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और एक मोबाइल की मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या है एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहे होते हैं। तो इंक्रिप्शन इस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करती है जब हम अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड इंक्रिप्शन के ऐसे मेथड्स हैं जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे टेक्स्ट में तब्दील कर देते हैं। फर्स्ट इज सीजर साइफर। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीजर था कौन, सीजर साइफर था कौन। सीजर साइफर एक रोमन
पॉलिटिशियन और मिलिट्री जनरल था। उसने क्या किया, एक अहम किरदार अदा किया है रोमन एम्पायर को बुलंदियों पर लेके जाने के लिए। सीजर जब भी अपना डेटा अपने सोल्जर्स और अपने जनरल को भेजा करता था तो वो अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर लिया करता था, और यही वजह है कि हम जो इंक्रिप्शन का प्रोसीजर, इंक्रिप्शन का मेथड है, इसको हम सीजर साइफर कहते हैं। इस मेथड में हम होता क्या है, इस मेथड में हम अपने प्लेन टेक्स्ट को दूसरे अल्फाबेट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप अपनी एग्जांपल नंबर 1 पे देख सकते हैं, हमारे पास 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशंस है। ये हमारे पास इनिशियल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है मी, और ये हमारे पास इंक्रिप्शन अल्फाबेट्स हैं। तो A after 3 step substitutions become D. A, B, C. The third character is D. Now A is replaced by D. Similarly as so on. Now our plain text is Pakistan. With the help of 3 character substitution, we replace Pakistan into S, D, N, L, V, W, D, Q. As you can see, P is replaced by S. A is replaced by D. K is replaced by N, as so on. Example number 2, a 5 character substitutions. In 5 character substitutions, you can see we have initial alphabets A to Z, and A is replaced by F with the help of 5 character substitution. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान का जो पहला लफ्ज अल्फाबेट है वो P है, वो 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन के बाद वो U में तब्दील हो जाता है। सिमिलरली A 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास F में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा तरीक़ाकार है वो है वेजनियर साइफर। हमारे पास साइफर का एक और मेथड है जिसमें हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये टेबल है, आप देख सकते हैं जो टेबल है ये 26 कॉलम्स और 26 रोज पर मुश्तमिल है, और हर एक रोज एक एक नंबर से आगे बढ़ी हुई है। मिसाल के तौर पर आपके जैसे कि ABC है, नेक्स्ट 1 स्टेप हायर इज B, सेकेंड स्टेप इज C, थर्ड स्टेप इज C, एज सो ऑन। इस पर मैं दोबारा आपको तफसील से समझाता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं, पहले एक मिसाल कर लेते हैं, उसके बाद टेबल पर वापस चलते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन की दैट इज कंबाइंड विद प्लेन टेक्स्ट टू जनरेट द साइफर टेक्स्ट। इसमें हम अपने एक की का इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर इसमें हम अपनी जो कीज होगी, प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको कॉलम वाइज देखेंगे, और जो हमारे पास जनरेटेड एक और दूसरा वर्ड लेंगे वो हम रो वाइज देखेंगे। आप मिसाल में देख सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान है और इसके मुतबादिल जो हम दूसरा लफ्ज ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वाला, वो जिंदाबाद ले रहे हैं। अब 1 बाय 1 हम हर एक का कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान को कॉलम वाइज देखेंगे और जिंदाबाद को रो वाइज देखेंगे, और देखते हैं कि हमारे पास क्या की निकलती है। अब टेबल में आप देखें जरा गौर से, वी हैव अ प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान, तो फर्स्ट अल्फाबेट इज P and we want to convert it into ciphertext into with the help of a Zindabad word. So first letter of Zindabad Z and Pakistan P. Now we have a letter Q O. Now we have a letter O. Similarly A, we have a letter A. Next K, and K search in column wise, and Zindabad N is search is row wise. We have X. इसी तरह हम हर एक लेटर को एक एक करके देखेंगे, और हमारे पास जो वर्ड्स आएगा वो ये आएगा कि जब हमने P को कॉलम वाइज देखा और Z को रो वाइज देखा तो हमारे पास O आ गया। उसके बाद हमने A और I को देखा, कॉमन लेटर हमारे पास I आ गया। एज सो ऑन हम इसे चलते रहेंगे और एंड तक जाएंगे। N को देखा हमने कॉलम वाइज और D को देखा हमने रो वाइज, तो हमारे पास Q आ गया। इंपॉर्टेंट नोट्स, ऐसा हो कि पाकिस्तान के जो कैरेक्टर है वो 8 लेटर पर मुश्तमिल है, और जो हमारे पास ब्यूटी वर्ड है वो 6 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने जो ब्यूटी वर्ड है उसको अगेन रिपीट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसको एक लेटर, उसके 8 लेटर्स पूरे करने के लिए हम उसे रिपीट कर देंगे। आप देख सकते हैं BEAUTY। उसके बाद हमने अगेन रिपीट कर दिया, हमने 8 पूरे कर दिए। ये जो की होती है इसको कहते हैं एंट्रियम साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट इज यूजिंग वेजनियर साइफर्स वेजिट। इसको मैं आपको जरा प्रैक्टिकल के जरिए समझाता हूँ। इसके लिए आप इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, अब इस वेबसाइट के लिंक को ओपन करें तो आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा। आइए चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो किताब में लिंक दिया गया था उस लिंक को फॉलो करते हुए आप इस वेबसाइट के पेज पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। आई एम राइटिंग हेयर
my channel name digital education and key is computer teacher. Now इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं ताकि आप वाज़ेह तौर पर देख सकें। अब आप देख सकते हैं कि हर एक लेटर क्या हो रहा है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो की थी वो कंप्यूटर टीचर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे पास डिजिटल एजुकेशन था। तो इसके हमारे पास साइफर की आप देख सकते हैं नीचे साइफर की हमारे पास ये बन गई है। ये हमने क्या किया, हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिया और इसको इनक्रिप्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर करेंगे, अपना साइफर टेक्स्ट लेंगे और उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। आइए करते हैं इसको। इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसे अपने इस टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं और नाउ इसको डिकोड करके देखते हैं। अभी प्ले हो चुका है, 1 by 1 ये क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि डिकोड होने के बाद हर एक कैरेक्टर जो हमने पहले लिखा था वो वापस आ गया है। यानी हमने प्लेन टेक्स्ट में लिखा था डिजिटल एजुकेशन और डिकोड करने के बाद वो हमें वापस मिल गया है। इधर आप देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में डिजिटल एजुकेशन हमें इधर मिल गया है। तो ये सेम हमारे पास ये टॉपिक था, हमने इसको बकायदा प्रैक्टिकल के जरिए सोल्व किया। इसको हमने डिकोड करके भी देख लिया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रिप्शन विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो इसका भी लिंक आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक को फॉलो करते हुए आप इसके पेज तक चले जाएं। दरअसल इसमें हम अपने हर एक लेटर को फ्रीक्वेंसी वाइज देखेंगे कि कौन सा लेटर कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितनी दफा वो लेटर्स क्या है हमारे टेक्स्ट के अंदर बार बार आ रहा है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास दूसरा जो मेथड आ गया वो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी एनालिसिस विजेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट लिखें, राइट डाउन योर ऑन टेक्स्ट। हियर आई एम राइटिंग डिजिटल education and then okay, add it. Now you can see here this is the A letter frequency, this is C, D, this is the frequency of letter. Now shift substitutions left or right. So I am here doing 2 character substitutions. Now you can see here similarly 3 character, similarly 4 character. Now random wise substitution I choose here and then assign it. ये आप देख सकते हैं कि जो आपको येलो लाइन नजर आ रही है ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल मैसेज है। और जो हमारे पास दूसरा जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये हमारे पास आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू साइफर टेक्स्ट रैंडम सब्स्टिट्यूशन वाइज। तो ये तो हमने दोनों मेथड देख लिए अपने और इसको हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। कॉमन जनरल नॉलेज क्वेश्चन इज ई इज द मोस्ट कॉमन लेटर यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्या क्या वीकनेस है उस पर भी एक नजर मार लेते हैं। वो हमारे पास वीकनेस क्या है, simplest of all substitution cipher are those in which cipher alphabet is merely a cyclical shift of the plain text। यानी हमारे पास ये किसी दूसरे कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल नहीं होता है, कोई ऐसे सिंबल्स नहीं होते हैं, कोई दूसरे अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, कि इंग्लिश के कैरेक्टर्स पर ही मुश्तमिल होता है। तो अगर कोई हैकर इसको तलाश करना चाहे तो क्या करता है, अपनी तरफ से रेंडम वाइज नंबर पुट करके, मे भी हो सकता है वो रेंडम कोई सही मैच हो जाए और हमारा डेटा हैक होने का खतरा है इस तरीके से। और दूसरा हमारे पास क्या था, एक दूसरी प्रॉब्लम ये है जो सब्स्टिट्यूशन साइफर के जो मेथड है इसमें जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ लेटर है आर नॉट मार्क्ड, वो मार्क नहीं होती है एट ऑल, तमाम के तमाम मार्क नहीं होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आई होगी। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका आंसर देने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।